आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करना सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करना आना चाहिए। अगर आप अपनी रक्षा करना नहीं जानते हैं तो आप कितनी ऊंचाइयां छू लें, वो आपको एक दिन नीचाइयां दे देगी। सीढ़ियों पे आप चढ़ रहे हैं, 25-40 स्टेप्स हैं और उसमें रेलिंग नहीं है, तो आप ये ना सोचिए कि रेलिंग नहीं है तो या रेलिंग है तो रेलिंग आपकी रक्षा करेगी। आपको अपनी रक्षा खुद करना है। समुद्र में भी जाते हैं, लहरें आपको खींच के ले जाती हैं, वहीं वापस आप स्वयं आते हैं। हमें अपनी रक्षा स्वयं करना सीखना चाहिए। अब विशेष बात यहाँ पर यह है कि किससे रक्षा करना है, हमें अपनी रक्षा किससे करना है। तो नीतिकार कहते हैं कि दूसरों की अपेक्षा अपनों से अपनी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि दूसरे आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। आप जो जो आपके अपने हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं। तो हमें अपनी रक्षा अपनों से करना चाहिए। जब भी कभी बड़ी हानि होगी, जब भी कभी बड़ी चोट लगेगी, किसी न किसी अपने ने ही चोट दी होगी। नियम है। आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का काम लगा है तो उसी में से एक व्यक्ति देख के चला जाएगा कहाँ क्या रखा है, वही चोरी करने आएगा। बाहर के आदमी को कुछ पता ही नहीं। तो इस बात को, आज की नीति को समझें। अपन दुनिया में दूसरों से बचते हैं, जबकि दूसरों से बचने की अपेक्षा हमें अपनों से बचना चाहिए। आप देखो कि आज व्यक्ति अगर कहीं बाहर घूमने जाता है, घर लॉक करके जाता है तो चाबी पड़ोसी को दे करके जाता है, भाई को दे के नहीं जाता। एक ये माइंड सेट हो चुका है कि हमारा अपना ही हमें चोट देगा, और बहुत हद तक यही मिलता है। ये मेरे जीवन का बहुत गहरा अनुभव है। जब जब गहरी चोट मिलेगी या जब जब बड़ा धोखा मिलेगा, कोई ना कोई अपने का हाथ उसके पीछे जरूर होगा। किसी न किसी अपने का हाथ जरूर होगा उसके पीछे। बिरले पुण्य आत्मा है जिनको ना मिली हो। राम को वनवास मिला तो उसके पीछे निमित्त मानेंगे तो उनकी माँ कैकेयी का हाथ था। और अगर अर्जुन युधिष्ठिर की बात करेंगे तो उनके लिए युद्ध हुआ तो उसके पीछे भी उनके ही भाई थे, कौरव। अगर कृष्ण के जन्म की बात की जाए, उनके पूर्व के भाइयों को पीड़ा मिली हो तो उसका भी कारण कहीं ना कहीं उनका कोई सगा ही रहा। तो जो सगा है वो ही आपको सबसे ज्यादा दर्द देगा। और दर्द दुगना क्यों होता है? क्योंकि अपन अपने सगे से उम्मीद करते हैं कि हमारा अपना ही हमारे लिए चीजें लाएगा, ये हमारे लिए अच्छा करेगा, तो दर्द दुगना हो जाता है, क्योंकि हम उम्मीदें कर बैठते हैं। इस चीज को, इस फेस को आज से समझें। दूसरों से बचने की अपेक्षा हमें अपनों से ज्यादा बचकर जीना चाहिए। जो आपके साथ में रह रहे लोग हैं, व्यापार के हों, परिवार के हों, व्यवहार के हों, दोस्ती के हों, जो आपके अपने पास के हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। क्योंकि ईर्ष्या बहुत दूर वाले को नहीं होती, ईर्ष्या बहुत पास वाले को होती है। किसी घर के बाहर कांच का एक्सटीरियर था, तो आप देखना कि कांच के एक्सटीरियर पर कोई भी पत्थर फेंकेगा तो पास से ही फेंकेगा, दूर से नहीं फेंकेगा। आधा किलोमीटर दूर जिसका घर है वो कभी पत्थर नहीं फेंकेगा आपके घर पर। पत्थर फेंकने वाला कौन होगा? जो सामने खड़ा होगा वो पत्थर फेंक के भागेगा। तो अपन इस चीज को समझें। दूसरों की अपेक्षा, दूर वालों की अपेक्षा अपने पास वालों से ज्यादा बचकर के जीवन जीना चाहिए, क्योंकि चोट वही दे करके जाएंगे। और मेरा मानना है कि छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी चोट दे करके जाएंगे। कभी भी आपको पैसे का लॉस लगा हो, कोई ना कोई आपका अपना था जिस पर आपने बहुत बड़ा ट्रस्ट किया हो, वही आपके पैसे खाएगा। आप जॉब कर रहे हो, कहीं आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही, कहीं ना कहीं आपके पास का कलीग है जिसने आपको डिस्टर्ब किया है। आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति ही है। तो जो आपके निकट का व्यक्ति है उससे ज्यादा बच करके रहना चाहिए, उससे ज्यादा सेफ रहना चाहिए। कहते हैं कि जब शेर बूढ़ा हो जाए तो शेर का शिकार उसी के साथ के शेर कर देते हैं।
तो बहुत बचने की आवश्यकता है। जो आपका अपना है, पास में है, नियरेस्ट है, उससे बचने की आवश्यकता है। जीवन में आपको बड़ी चोट देने वाला कोई है तो पास का ही मिलेगा, दूर का नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बात और, ये मेरा मानना है कि अपनों की चोट जो होती है वो बड़ी गहरी और दर्द भरी होती है। दूसरे ने अगर आपका पैसा खा लिया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। किसी बाहर के व्यक्ति ने गाली दे दी आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बेटे ने गाली दे दी है, आपके बेटे ने गाली दे दी, आपके भाई ने गाली दे दी, आपके किसी खास मित्र ने गाली दे दी है, तो वो अंदर तक चुभ जाती है, अंदर घर कर जाती है। बस यही बात मेरा आपसे कहना है कि अंदर के लोगों से बच के रहें, क्योंकि जो अंदर के लोग होते हैं उनकी चोट बड़ी गहरी और दर्द भरी होती है। जिसको मिलती है वो जानता है, या जिसको मिली होगी वो उसका अनुभव मेरी बातों को सुनकर ही कर रहा होगा कि अपन ने उसके लिए सब कुछ किया और जब अपने को काम था तो उसने तुम्हारे लिए और उल्टा ही रास्ता खड़ा कर दिया, परिस्थितियां और विपरीत कर दी। तो ये बात पक्की है, इसको नक्की करके चलें कि चोट जब मिलेगी तो आपका अपना ही चोट देगा, और वो चोट जो रहेगी बड़ी गहरी रहेगी, दर्द भरी रहेगी, उसमें से खून नहीं निकलेगा, लेकिन घाव बड़ा गहरा होगा। दूसरा कारण इसका क्या है? एक तो उसने किया है, दूसरा कि हमारी हमारी उम्मीदें उससे थोड़ी ज्यादा रहती है। सगा भाई उससे उम्मीदें ज्यादा रहती है, सगा कोई रिश्तेदार उससे उम्मीदें ज्यादा रहती हैं। अब जब कार्ड देने जाते हो किसी के शादी में, तो कई लोग नहीं भी आए तो फर्क नहीं पड़ता आपको, और कई लोग अगर नहीं आए तो बहुत गहरा फर्क पड़ता है आपको। फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस है। लाइफ में वो लोग दुखी रहते हैं जो एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं। लाइफ से एक्सपेक्टेशंस क्यों लें? अपन अपने परिश्रम पर, अपने एफर्ट्स पर डिपेंडेंट रहें, लाइफ पर अपन डिपेंडेंट ना रहें। एक बात आपको बताता हूं कि जब जब आप परिश्रम करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ती है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी करना चाहिए। अपन सीधा एक्सपेक्टेशंस ले आते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस कभी किसी की पूरी नहीं होती। कहते हैं इनके कॉर्पोरेट सेक्टर में जब एक बड़ी हाइक उठती है, जब एक व्यक्ति या कोई चीज बहुत ऊंचाइयों को जाती है, बीच में एक बार वो स्टॉप होती है। अगर उस ब्रेक में आपने अगर कुछ नया किया है तो आप ऊंचाइयां मिल जाएंगी आपको, वरना वापस नीचे आके गिर जाओगे। जो आपको एक हाइक मिली है उस पर जब ब्रेक लगता है तो परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, और आपने उस समय ध्यान नहीं दिया तो चीजें आपके हाथ से चली जाएंगी। बच के रहें, अपनों से बच के रहें। बड़े बड़े जब ये पार्टी के चुनाव होते हैं, 10 साल पुराना आपको मैं केस सुनाता हूँ। एक पीए ने विधायक से कहा कि सर मेरे फैमिली आई है, आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहती है। तो उस विधायक ने उसको धक्का मार दिया, अभी आगे जाओ, फोटो खिंचवानी है। इतने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। उस साल का चुनाव उस पीए ने विधायक के खिलाफ खड़े होकर लड़ा, निर्दलीय लड़ा, और वो जीता। उस विधायक को चोट देने वाला कौन मिला? उसका अपना। कहीं ना कहीं अपने से जो चोट मिलती है, 99% आपको अपने से ही चोट मिलेगी। कोर्ट केस जो चल रहे हैं उसमें 95-98% लोग जो हैं वो भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, व्यापारी, जो सगे संबंधी हैं, उनके केस चल रहे हैं। ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि साथ वाले से उम्मीदें कर ली, अंधा विश्वास कर बैठे और चोट लग गई। दो पेड़ आपस में बात कर रहे थे, एक वृद्ध पेड़ था और एक युवा पेड़ था। युवा पेड़ कहता देखो वो सामने से किसान आ रहा है कुल्हाड़ी लेकर के, आज अपन कटेंगे। वृद्ध पेड़ कहता है देखो उसमें अपनी जाति का है कि नहीं। बोले मतलब? बोले बेटा अगर उसके साथ अपनी जाति का नहीं है तो तुम कटोगे नहीं। मतलब क्या हुआ इसका? कि अगर उस कुल्हाड़ी में अपनी जाति की लकड़ी लगी हुई है तो तुम कटोगे, नहीं तो नहीं कटोगे। इसलिए पेड़ भी तभी कटता है जब कुल्हाड़ी में उसी की जाति का डंडा लगा होता है। कहीं ना कहीं चोट आपको अपना ही देता है कोई, तो अपनों से ज्यादा बच करके रहना चाहिए दूसरों की अपेक्षा से। आज की नीति को हृदय में उतार कर रखना। जब भी आप जीवन में कुछ भी काम करें, अपने जो होते हैं उनसे बच के रहें, क्योंकि उन पर आप अंधा विश्वास करते हैं और गहरी चोट दे करके चले जाते हैं।
बिरले लोग होते हैं जिनको साथ निभाने वाले अपने मिलते हैं, लक्ष्मण की तरह। बाकी तो सब विभीषण की तरह है, कब कौन धोखा देगा पता नहीं। ऐसा अपने जीवन में इस नीति को उतारना। शेष फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।